यहाँ हम फिर से आदम और हवा को देखते हैं। अब वो जन्नत जैसे बाग में नहीं रहते, तो भी आज उन्हें बड़ी खुशी का मौका मिला। आपने देखा कि वो मुस्कुरा रहे हैं। वो क्यों इतने खुश हैं? इसलिए कि उनके यहाँ एक और बेटा पैदा हुआ है। खुदा ने उन्हें दो बेटों की बरकत बख्शी। बड़ा बेटा काइन है, और आज जो बेटा पैदा हुआ, इन्होंने उसका नाम हाबल रखा। बहुत साल गुजरने के बाद अब ये दो छोटे बच्चे बड़े हो चुके हैं। अब वो मेहनत करने वाले आदमी हैं और उनके फर्क फर्क पेशे हैं। काइन किसान था और खेती बाड़ी करता था, जबकि उसका भाई हाबल भेड़ बकरियों का चरवाहा था। एक दिन काइन ने खुदावंद को हदिया पेश करने का इरादा किया। वो अपने खेतों से कुछ फल ले आया। हाबल भी खुदावंद को हदिया देना चाहता था, इसलिए वो अपनी भेड़ बकरियों में से कुछ लाया। उन दोनों ने पत्थरों से कुर्बानगाह बनाई। इन्होंने उस पर लकड़ियां रखीं और आग जलाई। अब हदिये पेश करने के लिए सब कुछ तैयार हो गया था। खुदा हाबल के हदिये से बहुत खुश था। उसने देखा कि हाबल उस पर ईमान रखता है, लेकिन काइन के हदिये को खुदा ने कबूल नहीं किया। इस वजह से काइन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। गुस्से का एहसास उसके चेहरे पर नज़र आ रहा था। लेकिन खुदावंद ने उससे कहा, तुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? अगर तू भला करे तो मैं तुझसे भी खुश होऊंगा। और खुदा ने उसे खबरदार भी किया, गुनाह तुझ पर हुक्मरानी करना चाहता है, लेकिन ज़रूरी है कि तू गुनाह पर हुक्मरानी करे। ये बात मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गुनाह हर वक्त हम पर हमला करने के लिए तैयार रहता है। शैतान चाहता है कि आप गलत काम करें, और आपके अंदर भी गुनाह छुपा हुआ है। लेकिन खुदावन कहता है, गुनाह ना करो। काइन खबरदार हो। लेकिन काइन ने खुदा की आवाज़ नहीं सुनी। जब कभी वो हाबल को देखता था तो ये बुरा ख्याल आता था कि मैं तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं तुझे मार डालूंगा। और उसने ऐसा ही किया। गुनाह एक बहुत खौफनाक चीज़ है। वो लोगों को उदास और परेशान कर देता है। लोग सोचते हैं कि वो चुपके से गुनाह कर सकते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन खुदावंद हमेशा सब कुछ देखता है। उसकी आवाज़ काइन को सुनाई दी, काइन, तेरा भाई हाबल कहाँ है? काइन ने जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं। क्या अपने भाई की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है? खुदा ने कहा, जो कुछ तूने किया उसे मैंने देख लिया है। मट्टी में मैं हाबल का बहता खून देखता हूँ। मैं तुझे इसकी सजा दूंगा। अब जब तू खेत में मेहनत करेगा तो तेरे लिए अच्छी फसल नहीं आएगी, और तू एक ही जगह नहीं रहेगा, बल्कि उम्र भर जगह ब जगह फिरता रहेगा। काइन ने कहा, आह, ये सज़ा बहुत बड़ी है। मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि मुझे माफ़ी नहीं मिल सकती। लेकिन उसकी ये बात सच नहीं है। अगर आप गलत काम करें तो खुदावंद के सामने उस गुनाह का इकरार करें। खुदावंद कभी नहीं कहेगा कि ये गुनाह ज़्यादा बड़ा है, मैं तुझे माफ़ नहीं कर सकता। क्या आपको वो वादा याद है जो खुदा ने आदम और हवा से किया कि आइंदा एक निजात देने वाला दुनिया में पैदा होगा? ये यीशु मसीह है। वो हमारे सब गुनाहों की सज़ा अपने ऊपर उठाना चाहता है। आप जो भी गलत काम करें, इसकी वजह से नाउम्मीद और बेदिल ना हो, बल्कि यीशु के सामने इसका इकरार करके उससे माफ़ी मांगे, अपनी ज़िंदगी उसके हाथों में दें।
لیکن ہم بائبل میں قائن کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں؟ قائن خدا کے حضور سے نکل کر دور چلا گیا۔ آہ، کتنا افسوس! آپ بالکل ایسا نہ کریں۔